हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बायोस्टैटिक का चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन यानी कि फैलाव होता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डिस्पर्शन और द स्प्रेड ऑफ डेटा इज एज वाइटल एज सेंट्रल टेंडेंसी इन आवर नॉलेज। ये डेफिनेशन क्या कहती है? डिस्पर्शन जो है वो एक डेटा का स्प्रेड है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी भी जितनी इम्पोर्टेंट है वैसे ही डिस्पर्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देन इन बायोस्टैटिक इट्स नॉट जस्ट अबाउट एवरेजेस, इट्स अबाउट हाउ डेटा पॉइंट्स आर स्कैटर्ड। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एवरेज ही नहीं बल्कि जो पॉइंट्स है, जो डेटा दिया गया है वो कैसे डिस्पर्स हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है, उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये यहाँ पे बताया गया है। देन अब देखते हैं ये मेथड्स कौन सी है जिससे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। पहली मेथड है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, देन है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट में क्या आता है, उसमें डायरेक्ट हम निकालते हैं डेटा, जैसे कि रेंज हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या निकलते हैं, इसका कोएफिशिएंट निकालते हैं, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, लाइक दैट। देन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसमें आते हैं रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, क्वार्टाइल डेविएशन। सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो हमें ये लिखना है और इनको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1। तो पहले हम देखते हैं रेंज के बारे में। तो इसमें जो है वो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में। तो पहले हम देखने जा रहे हैं रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जैसे कि 3, 6, 9, 12, ये कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। तो इसमें हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 12 है, और लोएस्ट नंबर कौन सा है, 3 है। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा रेंज होगा। इट इज़ द गैप बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। इसमें जो गैप होगा हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में वही रेंज कहलाता है। तो चलिए और इसका फॉर्मूला देखते हैं। R इक्वल्स टू H माइनस L। एक्चुअल में H क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है, और L क्या है, लोएस्ट वैल्यू है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है 3, 6, 9, 12। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 12 और लोएस्ट वैल्यू है इसमें 3। तो हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं R इक्वल्स टू H माइनस L, ये जो हमारा फॉर्मूला है रेंज के लिए। तो 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ये देखिए, तो इसमें जो रेंज वैल्यू है 9 है। तो ये हो गया रेंज के बारे में। अब देखते हैं इसका रिलेटिव मेजर कैसे निकालते हैं हम, कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे है आता है। तो इसका फॉर्मूला है H माइनस L अपॉन H प्लस L, यानी कि ऊपर माइनस करना होता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, और नीचे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को प्लस करना होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द फॉलोइंग डेटा शोज ब्लड शुगर लेवल ऑफ 100 फाइनल बी फार्म स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द रेंज, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या निकालना है, हमें रेंज निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो ये डेटा दिया गया है ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ब्लड शुगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो इस डेटा में हमने क्या देखा है, यहाँ पे क्लास इंटरवल देकर है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट का क्लास इंटरवल कौन सा देकर है, 80 to 90। तो उससे हमें लिख लेना है 80 to 90। 80 to 90 ये माइनस का साइन नहीं है, ये 80 to 90 का साइन है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हम
इसके बीच की जो मिड वैल्यू होती है वो निकालनी है हमें। तो इसका आंसर है 85, दैट इज़ लोएस्ट मिड पॉइंट ऑफ 80 to 90 इज 85। देन है हाईएस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, तो इसमें यहाँ पे दिखा रहा है कि 130 to 140 ये हाईएस्ट क्लास इंटरवल है। तो हाईएस्ट मिड पॉइंट कौन सा होगा 130 to 140 के बीच में, तो 135 होगा। देन हमें रेंज निकालना है, तो हम इसे रेंज के इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। और हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 135 और लोएस्ट वैल्यू है हमारी 85। तो हम इसे फार्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है 50। नेक्स्ट है अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे h माइनस एल बाय h प्लस एल। तो हम इसे फार्मूले में पुट कर देंगे 135 माइनस 85, 135 प्लस 85, तो 50/220 है। तो ये जो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर है 0.1590।